ओम शांति। 26/10/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की कहानी है। आज बाबा ने कहानी बताई। क्वेश्चन है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? आंसर है सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवानु वाच्य है। बाप तुम्हें सन्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह है सच्ची गीता, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। सेकंड क्वेश्चन भी है, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? आंसर है रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई से कभी भी थकना नहीं है। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। गीत के बोल हैं, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। अभी ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनाए हैं, यह तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने के कारण अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है। किसकी? कौन श्रीमत देते हैं? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सद्गति कैसी हो सकती है? भक्तों का रक्षक है भगवान, रक्षा मांगते हैं। जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो, बहुत गाते हैं। परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी भयानक रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। जो 24 घंटे हैं, 12 घंटे रात 12 घंटे दिन, वो नहीं, पर जो सृष्टि रूपी चक्र है, जिसमें 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसमें 2500 वर्ष रात है और 2500 वर्ष दिन। रात माना ब्रह्मा की रात और दिन माना ब्रह्मा का दिन। यूं तो ये जानवर भी जानते हैं रात सोने की और दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती हैं, चींची करने लगती हैं। वह दिन रात तो कॉमन है। ये ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग, त्रेता और रात द्वापर, कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन रात का भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन? ये कोई भी नहीं जानते। भगवान को ही नहीं जानते तो ये सब बातें कैसे जान सकते हैं? मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं हैं कि ये कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं। पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति भगवान, ना कि कोई मनुष्य
गीता ज्ञानदाता शिव बाबा है, श्रीमद् भगवत गीता माता कहते हैं, तो पिता शिव बाबा हो गए ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सत्युग के मनुष्यों को देवी गुणों वाला कहा जाता है। दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाला कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 हैं और कोई धर्म शास्त्र है ही नहीं। अगर है तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बोधियों का मठ। बुद्ध ने बोधि धर्म स्थापन किया, वो कहेंगे हमारे फलाने धर्म का शास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र एक ही है। सत्युगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक, उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। तो गीता माता, उनका रचयिता है परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। ऐसे ऊंचते ऊंच धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कोड़ी तुल्य बन गया है। यह भी ड्रामा में एकज भूल है जो गीता को खंडित कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवानों वाच्य। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए, शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन, बाप से वर्षा लेना है, बीज झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझना है। गाते भी हैं सत्युग आदि सत्य है, भी सत्य हो से भी सत्य। झाड़ को जानना भी सहज है। इनका बीज सृष्टि रूपी झाड़ का बीज ऊपर में है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गए, बाकी छोटी छोटी टालियाँ तो अथाह हैं। मठ पंथ बहुत हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती हैं। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है, ऊंचते ऊंच पार्ट किसका होगा? अभी तुम जान गए हो, मुख्य है ही शिवाय नमा। जो उनकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकते हैं। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या? नहीं ना। तो अलग अलग टाइटल है ना, सब एक तो हो नहीं सकते हैं। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है, तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदे, उस आत्मा में पाठ भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते, सतो रजो तमो में आना ही है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जर्जरी भूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है, बुद्ध को कितना समय पालना करनी है, यह तुम ही जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप से जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को
याद ही नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, यह भी तुम समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है। क्या? बहुत बार, हर मुरली में बाबा समझाते हैं। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गुह्य बातें समझने की हैं। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक भी जाते हैं, गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हैं, हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंच ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं, तो और क्या होगा। भल वहाँ सुख में है, परंतु पद में तो फर्क है ना। सतयुग में सुख तो होगा, लेकिन स्टेटस में तो फर्क होगा ना। यहाँ सब दुखी हैं, वहाँ राजा प्रजा सबको सुख है, फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दे तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं। चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया था वह फिर ना हो जाती है, बाकी क्या बनेंगे। स्वर्ग में भल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। तो बाप कहते हैं, हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए, वह ट्रेटर बन गए, तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे। सभी चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता ही नहीं। लिखते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग में बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो। बाप कहेंगे, कृपा की तो बात ही नहीं है, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊँगा। जो पढ़ेंगे लिखेंगे वही ना बाप बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तो यहाँ कृपा की तो बात ही नहीं, करो और पाओ। तो बाबा तो पढ़ाई पढ़ाते हैं, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का। बाकी मैं थोड़ी बैठ सब पर आशीर्वाद करूँगा। तुम योग में रहो तो ताकत भी मिलती रहेगी। सभी थोड़ी गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या। तो धर्म मुख्य हैं ही 4, शास्त्र भी 4 हैं। उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है ना। अब बाप सन्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से थोड़ी राजाओं का राजा बन जाएंगे। पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, औरों को कराएंगे तो राजा बनेंगे ना। ऐसे थोड़ी पढ़ने से राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी, परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं। ये सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला, कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी हैं ना, भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पिरोई आदि आदि। हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ। थे अब नहीं हैं, फिर शिव बाबा को कहते हैं आप आओ और आकर के फिर से हमको 16 कला संपूर्ण बनाओ। जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो, बाप सन्मुख आकर समझा रहे हैं। एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते। शिव का तो नाम है ब्रह्म तत्व, बाबा ने कहा उनका भी नाम है। बाबा शिव का तो नाम आकार का भी नाम है। जिसका नाम है तो जरूर चीज़ भी तो है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। फिर ब्रह्म तत्व जहाँ आत्माएं निवास करती हैं वह भी नाम है ना।
नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं। भगवान को कहते हैं ना, नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा नहीं है, परंतु उनका नाम और रूप न्यारा है। नाम शिव है और रूप ज्योति बिंदु है। नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? भगवान को कहते हैं नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी भी कह देते हैं, जिसका नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, फिर सबके अंदर कैसे हो सकता है? यह कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे ना, बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले लिखवा लेना चाहिए। बरोबर क्या लिखवा लेना चाहिए? कि शिव बाबा आया हुआ है राजयोग सिखलाने। लिख कर भी देते हैं, फिर पढ़ते ही नहीं हैं। ब्लड से भी लिख कर के देते हैं, परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी है। बाप कितना बैठ समझाते हैं, तुम्हारे विहिंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार हैं। कोई चीफ कमांडर हैं, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स हैं, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं। सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएगा ना। हर एक के पुरुषार्थ करने में, हाँ, जो भी पुरुषार्थ करते हैं, हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है ये राजा रानी बनेंगे, वह अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, ये साधारण प्रजा में जाएंगे, ये दास दासियाँ बनेंगे। यह तो बिल्कुल सहज समझने का है। तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को। तो विहिंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में थकना नहीं है। ऊंचते ऊंच पढ़ाई, स्वयं ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाने के लिए आता है, तो ऊंच से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है, तब तो ऊंच पद पाएंगे ना। पढ़ाएंगे नहीं, प्रजा नहीं बनाएंगे, तो राजा महाराजा कैसे बनेंगे? तो अपनी वो प्रजा बनानी पड़े। सेकंड पॉइंट, विहिंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियाँ निकालनी हैं। सर्विस के नए नए प्लान्स बनाने हैं जिससे सेवा बढ़े। योग में रह बाप से ताकत लेनी है। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। वरदान, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा शिव बाबा हमें आत्मा को वरदानों से पाल रहे हैं। तो वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भाव। वरदानों से पलने वाले सदा खुश नसीब भाव। स्पष्टीकरण, बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। कौन से 3 संबंध? बाप, टीचर, सतगुरु। बाप रूप में पालना करते, टीचर रूप में पढ़ाते हैं, और सतगुरु के रूप में रोज वरदानों से बुद्धि रूपी झोली भरते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, रोज बाबा परम धाम से हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। और सतगुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का
अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए। जब ये तीनों संबंध सदा स्मृति में रहेंगे कि परमात्मा पालना में पढ़ रहा हूँ, पल रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर रोज वरदान प्राप्त कर रहा हूँ, तो बाबा ने कहा कि इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। स्लोगन: बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची भावना है। आज का अव्यक्त इशारा: जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है। कौन सी ये सूक्ष्म शक्तियाँ? मन, बुद्धि और संस्कार। वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा द्वारा हैंडलिंग करो, ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। ओम शांति।